एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ्स का सैंपल पेपर नंबर 2 का पार्ट 2। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है वो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं पार्ट 1 में। तो पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे 4 नंबर के क्वेश्चन हैं और जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पार्ट सी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें है हमारे पास कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। अगर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ये है और इसके 2 इक्वल रूट्स है। ठीक है, तो देखो पंजाबी मीडियम वाले बच्चों 7th और 8th क्वेश्चन जो पार्ट बी का था वो आपको यहाँ पर जो है वो दिया गया है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9th एंड 10th 11th आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद इसे साथ साथ जो है मेरे साथ सॉल्व करें। देखो अब यहाँ पर क्या है, बोला गया है कि 2 इक्वल रूट्स है। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस में kx प्लस में 3 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो a हमारे पास क्या है, जो x स्क्वायर के साथ की वैल्यू है यानी कि 2, b क्या है k और c है हमारे पास 3। ठीक है, तो 2 इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल होता है। ठीक है, तो जो है 0 d की जगह पर 0 लिख देते हैं और हमें पता है जो d होता है उसका फॉर्मूला क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac। ऐसा करते हैं, इस 0 को हम बाद में लगाएंगे। ठीक है, तो इसको रब कर लेते हैं पहले, क्योंकि पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये हो गया। अब देखो d की जगह पर हम 0 लिख लेते हैं, b स्क्वायर, तो b क्या है हमारे पास, k है, k का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 2 और c क्या है हमारे पास 3। वैल्यू पुट कर ली। अब इसको सॉल्व करो, k स्क्वायर माइनस 3 2 6 और 6 4 24। ठीक है, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, जो k स्क्वायर को यहीं पर रहने देते हैं, माइनस का 24 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 24। ठीक है, अब k स्क्वायर है तो ये उसको रूट में ले लेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट 24। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, यहाँ पे ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों लगा देंगे। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6 4 24 होता है, या तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो, 2 2 4 4 2 8 है ना, और 8 3 24। ठीक है, इज इक्वल टू के, ये सभी अंडर रूट में है। अब 2 जो है वो कॉमन है ना, मतलब कि 2 का पेयर बन रहा है तो 2 जो है वो रूट से बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, रूट 6। यहाँ पे प्लस माइनस दोनों का साइन आ जाएगा, इज इक्वल टू के। ठीक है, तो जो के है उसकी वैल्यू क्या है, प्लस 2 रूट 6 और दूसरा हो जाएगा माइनस 2 रूट 6। ठीक है, इन्होंने बस हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करने को पूछा था, तो ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में आपको चॉइस दी गई है। तो 10th का फर्स्ट पार्ट हम लोग कर रहे हैं कि एपी जो है वो फाइंड आउट करना है। ए जो है वो हमारे पास 7 है, यानी कि जो पहला टर्म है वो 7 है, जो A13 है वो हमें दिया गया है 35, यानी जो एपी का जो 13th टर्म है वो 35 है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो है वो डी फाइंड आउट करना है। ठीक है, और इसके अलावा जो सम है 13 टर्म्स का वो फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो ए एन है वो इक्वल होता है ए प्लस में एन माइनस 1 और डी के। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है हम 7th टर्म जो है उसके लिए यूज करते हैं ये, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ए एन जो हमारे पास A13th टर्म दिया है हमें, ठीक है, वो कितना है 35। हम 30 इसको यूज कर लेते हैं A13 को। ठीक है, तो यहाँ पर जो है A13 की जगह पर हम 35 लिख देते हैं। A जो है वो हमारे पास क्या है 7, n माइनस 1 और D जो है वो यहाँ पे जो n है वो हमारे पास 13 था ना, ये n होता है, तो यहाँ पर हम इसको 13 लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको 13 लिख लेते हैं, 13 माइनस 1 और D लिख लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 35 आ जाएगा, 7 प्लस में 13 माइनस 1 हो जाएगा 12। 12 को D से मल्टीप्लाई किया तो 12D हो जाएगा। 7 प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 35 माइनस 7 हो जाता है 28। ये किसके इक्वल है, 12D के। ठीक है, तो 12 के साथ D मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है वो डिवाइड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा,
देखो यहाँ पे 4 से कर लेते हैं, 4 3 ज़ा 12, ठीक है, 4 7 ज़ा 28, तो 7/3 जो है वो हमारे पास डी आ गया। और इसके बाद इन्होंने क्या बोला था, सम निकालना है 13 टर्म्स का, ठीक है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन में 2 ए प्लस में लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। तो यहाँ पर जो है एन कितना है हमारे पास 13 है, तो यहाँ पर 13 टर्म का टोटल बोला है ना, तो 13 अपॉन में 2 हो जाएगा। ए यानी जो पहला टर्म है हमारे पास वो क्या है 7 है, और जो लास्ट टर्म है वो इन्होंने बताया है जो 13th टर्म है वो 35 है ना। तो इन दोनों को टोटल कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 13 अपॉन 2 है, 35 में 7 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 42, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, है ना। 2 से कटिंग कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 13 और 21 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 273, ठीक है। इसके बाद बेटा या तो अगला क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है जो कि है हमारे पास फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। तो पहले 51 टर्म्स जो है 80 का उसको अपने उसके सम को फाइंड आउट करना है। अगर जो सेकंड टर्म है वो 14 है और जो थर्ड टर्म है वो 18 है, ठीक है। एक बार स्क्रीन जो है वो क्लियर कर लेते हैं हम लोग और इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो ए एन है वो हमें पता है कि क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 और d होता है। अब इन्होंने हमें बताया है कि जो सेकंड टर्म है हमारे पास वो क्या है 14 है, और जो 14 है ना, तो यहाँ पे 14 लिख देते हैं, तो a n की जगह पर 14 लिख दिया और यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो a प्लस में 2 माइनस 1 d हो जाएगा, ठीक है। तो 2 माइनस 1 क्या हो जाता है 1, यानी कि a प्लस डी जो है वो कितने के इक्वल हो गया 14 के, है ना। तो जो है हम यहाँ पर a को यहीं पे छोड़ देते हैं, d को उधर ले जाते हैं, इधर प्लस हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसके बाद इन्होंने हमें थर्ड टर्म जो है वो दिया है 18, ठीक है। तो a n जो है वो क्या होता है a प्लस में n माइनस 1 d होता है, ठीक है। तो थर्ड टर्म निकाल रहे हैं हम लोग, तो a3 जो है वो क्या हो जाएगा a प्लस में ये n होता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 1 d, ठीक है। a3 कितना है हमारे पास, ये हमारे पास 18 है, a यहाँ पे लिख लेते हैं 3 माइनस 1 जो है वो 2 हो जाएगा, 2 को d से मल्टीप्लाई किया तो 2d हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब क्या करेंगे, तो 18 लिखते हैं यहाँ पर और यहाँ पे 2d प्लस है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस, अगेन ये a के इक्वल हो गया, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम कह सकते हैं दोनों में a है ना, ये भी a है ये भी a है, तो ये दोनों भी इक्वल होना चाहिए, तो हम इसको इक्वल कर लेते हैं। 14 माइनस d जो है वो इक्वल हो जाएगा 18 माइनस 2d के, ठीक है। 18 यहाँ पे रहने देते हैं, 14 यहाँ पे प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। और यहाँ पे माइनस डी है, माइनस का 2d जब दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2d, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 2d में से d माइनस करोगे तो d हो जाएगा, ठीक है। 18 माइनस 14 जो है वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो 4 आ गया। अब ये तो हमने फाइंड आउट किया d, अब a फाइंड आउट करेंगे, तो किसी में भी आप जो चाहे इक्वेशन 1 में चाहे 2 में वैल्यू पुट कर दो इसकी, है ना। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 14 माइनस d, तो 14 माइनस 4 इज इक्वल टू a, तो यानी कि a जो है वो क्या हो गया हमारे पास 10। अब इन्होंने हमें बोला है कि 51 टर्म्स, जो पहले 51 टर्म्स है उनका हमने सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस में n माइनस 1d। अब यहाँ पर देखो, तो जो n है 51 टर्म्स बोला है, तो s 51 हो जाएगा, तो n की जगह पर क्या लिख रहे हैं 51 लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पर 51 आ जाएगा। इसके बाद 2a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू है 10, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लिखोगे 51 माइनस में 1, n का वैल्यू जो है वो 51 है और d जो है वो हमने फाइंड आउट किया था कितना है 4। अब यहाँ पर देखो 51 अपॉन 2 हो गया, 2 10 का क्या हो जाएगा 20, ठीक है, प्लस 51 माइनस 1 जो है वो कितना हो जाएगा 50 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा 200, तो इनका टोटल क्या हो जाएगा 220, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं,
नंबर क्या था यहाँ पे 51/2, कटिंग कर लेते हैं तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 0, तो 51 को 110 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा 5610, यानी कि जो फर्स्ट 51 टर्म्स है उनका टोटल जो है वो कितना होगा 5610। वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो क्वेश्चन को साथ साथ नोट डाउन करते रहे, क्वेश्चन नंबर 9, 10th, ठीक है, और 11th। तो अब हम 11th क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3 10 x -8 इज डिवाइडेड बाय -1 and 6, ठीक है, यानी कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, इसको हम नाम दे देते हैं A, ये है B और यहाँ पर जो है वो क्या है C, ठीक है। अब क्या कहा गया है कि यहाँ पर जो है हमने देखो जो C है वो क्या है -1 और 6 है ना, कि रेशियो जो है वो फाइंड आउट करना है। ये क्या है हमारे पास -3 और 10 और यहाँ पर क्या है 6 and -8। हम मान के चलते हैं कि ये इसको K रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो M1 है वो क्या हो जाएगा K और जो M2 है वो क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब इसके बाद जो है हमारे पास जो X1 है वो क्या है -3 और जो Y1 है वो क्या है 10, X2 जो है वो क्या है हमारे पास 6 और जो Y2 है वो क्या है -8, ठीक है। इसके अलावा जो X है हमारे पास वो क्या है -1 और जो Y है हमारे पास वो क्या है 6, ठीक है। अब हम सेक्शन फॉर्मूला जो है वो यूज कर रहे हैं जो कि होता है x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस में m2 x1 m1 प्लस m2, ठीक है। तो यहाँ पर जो x है हमारे पास, ठीक है, वो देखो क्या है -1 है, वहां पर -1 लिख देते हैं। m1 हमारे पास क्या है k, उसको x2 से मल्टीप्लाई करना है, x2 क्या है 6, m2 क्या है 1, x1 क्या है -3, ठीक है। सिर्फ अपने वैल्यू पुट करते जाना है साथ साथ, m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस में 1, ठीक है। अब इनको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, 6 को k से मल्टीप्लाई किया तो 6k, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया -3 है ना, तो माइनस का 3 हो जाएगा यहाँ पे और डिनोमिनेटर क्या हो गया k प्लस 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा माइनस है ना इसके साथ, तो ये हो जाएगा -k -1, ठीक है, इज इक्वल टू 6k -3 क्योंकि प्लस का 1 था। इसके बाद क्या करोगे आप लोग यहाँ पर कि k को एक साइड ले जाते हैं, ठीक है। तो ये -k है, 6k यहाँ पे प्लस का है, दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे -3 है, -1 दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो -3 + 1 क्या हो जाएगा -2। 6k में से जो है आपने माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो ये माइनस का 7k हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/7, ठीक है। यानी जो k है हमारा, ठीक है, तो वो क्या है, अब देखो k की वैल्यू k रेशो 1 था ना यहाँ पे, ये तो k रेशो k जो है उसकी वैल्यू क्या निकाली हमने 2/7, यहाँ पे क्या है रेशो और 1 हो गया। अब दोनों साइड, क्योंकि डिनोमिनेटर में 7 है तो दोनों साइड को, क्योंकि हम 7 को हटाना चाहते हैं तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 से, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 7, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा 2/7 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और 7 1 जा क्या हो जाएगा 7, यानी कि जो रेशो बनेगा वो क्या बनेगा 2/7, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं जो कि है फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो यहाँ पे जो है वो आपने वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आप उसको देखो तो sin 30 डिग्री, ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं, sin 30 डिग्री प्लस में tan 45 डिग्री माइनस में कोसेक 60 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास sec 30 डिग्री प्लस में cos 60 डिग्री प्लस में cot 45 डिग्री, ठीक है। तो आप लोगों को मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इनकी वैल्यूज जो है वो किस तरीके से फाइंड आउट की जाती है ना। तो यहाँ पर अब हम इसकी वैल्यू जो है वो लिख लेते हैं। sin 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, tan 45 डिग्री की वैल्यू जो है वो 1 होती है और cosec 60 डिग्री की वैल्यू होती है 2√3, ठीक है।
इसके बाद जो है 30 डिग्री है, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 2√3। इसके बाद बेटा जो cos 60 डिग्री है उसकी वैल्यू होती है 1/2 और cot 45 डिग्री जो है उसकी वैल्यू होती है 1। मैं दोबारा से एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्लास में जो है सिर्फ 5 तरीके की डिग्री जो है वो करवाई जाती है इनकी, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। आपको पता है साइन, कॉस एंड टेन। तो साइन का जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा, ये होता है 0, ये होता है 1/2, इधर होता है 1√2, ठीक है, फिर √3/2 और फिर 1। इसके बाद अब क्या करना है, यहाँ पे 1 है तो ये इधर आ जाएगा, फिर √3/2 है उसको इधर लिख दोगे, 1√2, ठीक है, फिर 1/2 और यहाँ पर आ जाएगा 0। जो tan होता है वो साइन और कॉस को डिवाइड करने पर आता है, ठीक है। तो 0/1 जो है वो क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है 1/2 और √3/2 को डिवाइड करना है तो इसको रेसिप्रोकल कर दोगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आ गया 1√3। इसी तरीके से 1√2 और 1√2 है तो यहाँ पे जो है इसको उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा √2/1, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1। इसके बाद है √3/2 मल्टीप्लाई कर दोगे इसके रेसिप्रोकल को 2/1, कटिंग करोगे तो √3/1 हो जाएगा जो कि किसके इक्वल होता है √3 के। अब यहाँ पर जो है हमारे पास क्या है 1 और 0, डिनोमिनेटर में 0 है, इस करके ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब आपको पता है साइन का उल्टा जो होता है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था साइन, कॉस, टेन, फिर होता है कोसैक, सैक एंड कॉट, तो इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो साइन का उल्टा जो है वो क्या हो जाएगा कोसैक, ठीक है, फिर कॉस का उल्टा जो है वो सेक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा अब हम जो क्वेश्चन पे आते हैं वापस, तो यहाँ पे हमने वैल्यू जो है वो डाल दी। अब इसके बाद जो है हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए अब हमने क्या करना है कि 2√3 इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2√3, यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, क्या नहीं है √3, तो इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 1 है, 2√3 बनाना है तो 2√3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है हमारे पास क्या नहीं है, तो यहाँ पर 2 नहीं है इसके डिनोमिनेटर में, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 4। डिनोमिनेटर को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन जो इसका जो है अब जब आप एलसीएम लोगे तो ये 2√3 हो जाएगा। यहाँ पर 2 नहीं है डिनोमिनेटर में तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 4 हो जाएगा। यहाँ पर √3 नहीं है तो न्यूमरेटर को भी √3 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर 2√3 दोनों ही नहीं है तो 2√3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो आपने क्या करना है, यहाँ पर कि डिवाइड हो रहा है, अब इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो √3 प्लस में 2√3 माइनस 4 और यहाँ पर क्या है हमारे पास 2√3 मल्टीप्लाई फॉर्म में लेकर आ रहे हैं तो ये हो जाएगा 2√3, 4 प्लस में √3 प्लस में 2√3 से 2√3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास ये क्या बन रहा है √3 प्लस में 2√3 माइनस 4 और यहाँ पर है 4 प्लस में √3 प्लस में 2√3, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनमें प्लस हो जाए कर सकते हैं हम इन्हें, है ना। तो 2√3 और ये √3 है तो ये क्या हो जाएगा टोटल 3√3 माइनस 4, यहाँ पे 2√3 और √3 है तो ये क्या हो जाएगा 3√3 प्लस 4, ठीक है। अब इनको रैशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4 है हमारे पास और 3√3 प्लस 4 है। तो जो भी साइन डिनोमिनेटर में होता है ना उसका ऑपोजिट साइन लगाते हैं, ठीक है। 3√3 माइनस 4 और यहाँ पे हो जाएगा 3√3 माइनस 4, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये जो है वो हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको इकट्ठा लिख लेते हैं 3√3 माइनस 4 इसका स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर जो है ये a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये a प्लस बी है और a माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है जो कि हमारे पास हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब आइडेंटिटी जो है वो यूज कर लेते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो हो जाएगा हमारे पास a का स्क्वायर यानी कि 3√3 का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 2, a क्या है हमारे पास 3√3 और b क्या है हमारे पास 4, ठीक है।
और इसके बाद जो है इनको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर जो 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 3 9 का कितना हो जाता है 27, 4 का स्क्वायर हो जाता है 16। ठीक है, तो अब इनको जो है वो माइनस करोगे तो 27 में से 16 जो है वो माइनस करने का, स्क्रीन जो है वो थोड़ी सी क्लियर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो है वो किस तरीके से कर सकते हैं हम लोग, 27 माइनस 16 जो है वो क्या हो जाता है 11। ठीक है, अब देखो 3√3 इसका स्क्वायर करना है तो क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर जो है वो 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये 3 जो है वो क्या हो जाएगा 9, तो 9 3 का कितना हो जाता है 27। इसके बाद 4 का स्क्वायर हो जाता है 16। ठीक है, 4 2 8 और 8 3 24, तो यहाँ पर जो है -24 √3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है क्या करेंगे 27 + 16 कर देंगे तो वो हो जाएगा 43 -24 √3 और यहाँ पे आ जाएगा 11। ठीक है, यानी कि ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखो बेटा, एक बार स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में आपको या तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था या अगला क्वेश्चन है ये, तो 1 + sec a। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। हम ले रहे हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड है जो कि है हमारे पास 1 + sec a और यहाँ पे है sec a। ठीक है, और इस साइड है हमारे पास sin स्क्वायर a और 1 - cos a। ठीक है, तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। 1/sec a प्लस में यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास sec a, है ना, sec दोनों के साथ ही यूज हो रहा है तो यहाँ पे भी sec a लगा सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, sec a से sec a कैंसिल, यहाँ पे आ गया 1 और 1/sec a क्या होता है cos a, यहाँ पे +1 आ गया। अब इधर देखो तो यहाँ पे sin स्क्वायर a है, यानी कि sin स्क्वायर a क्या होता है 1 - cos स्क्वायर a के इक्वल होता है। क्यों, क्योंकि जो cos स्क्वायर थीटा है और जो sin स्क्वायर थीटा है वो इक्वल होता है 1 के। तो मैंने sin स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू, तो यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो sin स्क्वायर थीटा की जगह पे मैंने 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख दिया और यहाँ पे 1 - cos a है। ठीक है, तो इसको जो है 1 का स्क्वायर भी मैं कर सकती हूँ तो भी 1 ही आएगा ये, तो मैं इसको जो है इस तरीके से लिख सकती हूँ 1 - cos a और 1 + cos a। ठीक है, a + b, a - b जो होता है वो हमारे पास इक्वल होता है a² - b² के। यही आइडेंटिटी मैंने यहाँ पे यूज की है और यहाँ पे है 1 - cos a, 1 - cos a से 1 - cos a कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 1 + cos a। अब देखो जो हमारे पास राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है ना, तो ये हमारा आंसर है, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पंजाबी मीडियम वाले बच्चों आप लोग जो है वो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो इस तरीके से इसका जो है वो डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये एक पॉइंट है हमारे पास, ये बी है और ये सी है। यहाँ से 30 डिग्री का एलिवेशन बन रहा है और 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, तो ये फुट से 30 मीटर अवे है तो ये 30 मीटर है। तो अब जो है हमें क्या करना है, यहाँ पे टावर की हाइट पता करनी है, यानी कि ए बी पता करना है हमने। ठीक है, तो अब क्योंकि ये जो है वर्टिकल है ग्राउंड पे, है ना, तो टावर जो है वो वर्टिकल है ग्राउंड पे, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि एंगल ए बी सी जो है वो कितने डिग्री का है 90 डिग्री का। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम tan c का फॉर्मूला, जो tan का फॉर्मूला है वो यूज कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये tan है यानी कि P/B tan होता है। ठीक है, तो P जो है वो हमारे पास क्या है AB जो परपेंडिकुलर है, यहाँ पे सामने जो है उसके सामने मतलब जो एंगल है उसके सामने जो लाइन होगी वो परपेंडिकुलर होगा। बेस हमारे पास क्या है 30, tan C, तो C क्या है 30 डिग्री, यानी कि tan 30 डिग्री जो है वो इक्वल है किसके AB/30 के। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो ये होती है हमारे पास 1√3।
ठीक है। ए बी अपॉन में 30 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, √3 AB इज इक्वल टू 30, AB इज इक्वल टू 30, √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है। अब क्योंकि हमें डिनोमिनेटर से √3 को हटाना है तो हम क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो AB जो है यानी कि जो 30 √3 है, इसको भी मैं √3 और √3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 30 √3, 3 10 30 होता है। तो हमारे पास जो आंसर है यानी जो हाइट ऑफ द टावर है वो कितनी आ गई, 10 √3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। तो एक कॉर्ड है जो कि सेंटर पे राइट एंगल बना रहा है। ठीक है, फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट, और पाई के लिए आपने वैल्यू जो है वो यूज करनी है 3.14। ठीक है, तो इस तरीके से एक सर्कल है आपके पास, यहाँ पर जो है 90 डिग्री का जो है ये एंगल बना रहा है। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये O पॉइंट है हमारे पास, रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसको नाम दे देते हैं A, और ये है हमारे पास B। माइनर सेगमेंट जो है वो फाइंड आउट करना है, तो अब क्योंकि OA और OB जो है वो रेडियस है तो दोनों इक्वल होंगे, है ना, तो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, अब सेगमेंट होता क्या है, बहुत अच्छे कंफ्यूज होंगे। तो देखो A, इसको नाम देते हैं P, APB, यानी ये वाला जो एरिया है इसको कहेंगे माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट APB वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB, यानी ये पूरा एरिया ले लेंगे। ठीक है, उसका सेक्टर, और उसमें से एरिया माइनस कर देंगे किस चीज का, एरिया, ट्राइंगल का। ठीक है, AOB, यानी कि मैं क्या कहना चाह रही हूं कि इस पूरे मतलब ये इस पूरे जो सेक्टर का एरिया जो है इसमें से हम माइनस कर देंगे, किस चीज को माइनस कर देंगे हम, इस ट्राइंगल के एरिया को। तो जो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं APB जो कि हमारे पास सेगमेंट है ना, उसका एरिया जो है वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है एरिया ऑफ सेक्टर जो है उसको निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा 360 डिग्री, ठीक है, मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा क्या है यहाँ पे 90 डिग्री, 360, थीटा क्या होता है, जो एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई पाई की जगह पर लिखना है 3.14 क्योंकि उन्होंने वैल्यू दी हुई है हमें, और आर जो है वो 10 का स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 4 36 होता है। ठीक है, अब इसको जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4, और 3.14 को 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, है ना, 100 और 3.14 को मल्टीप्लाई करोगे तो 314 हो जाएगा। ठीक है, इसकी कटिंग कर दोगे तो कटिंग करके आंसर जो है वो क्या हो जाएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हमने कंप्लीट इसका जो है वो सेक्टर का एरिया जो है वो फाइंड आउट किया है। अब हमें फाइंड आउट करना है ट्राइंगल का एरिया, AOB का एरिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB वो किसके इक्वल होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं हाफ, जो बेस है हमारा ट्राइंगल का वो क्या है, तो वो है हमारे पास OA, ठीक है, जो कि 10 है, और जो हाइट है वो OB ले लेते हैं जो कि 10 है। तो इसकी कटिंग कर दोगे 2 5 10, 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इसके बाद जो है अब सिंपल इसको आपने माइनस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जब आप माइनस करोगे तो उसमें जो है देखो अब 78.5 है, उसमें से 50 जो है वो माइनस कर दोगे तो आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0.5 हो जाएगा, 8 में से 0 माइनस किया 8 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 7 में से 5 माइनस किया 2 हो जाएगा। तो जो माइनस सेगमेंट का एरिया है, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा हमें ना जो मेजर सेगमेंट है यानी जो व्हाइट पार्ट दिख रहा है ना आपको, वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम लोग, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो इसमें हम एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल
उसमें से हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा, OAPB, ये तो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया था, है ना। तो एरिया ऑफ अ सर्कल जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई की वैल्यू इन्होंने 3.14 लेने को कहा है, रेडियस जो है हमारा 10 है, स्क्वायर है तो दो बार ही लिख लेते हैं। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद जो है जो एरिया ऑफ सेक्टर हमने इससे पहले फाइंड आउट किया था वो कितना था, तो वो था 78.5, है ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर आप वीडियो को बैक करके फिर देख सकते हैं, तो वो था हमारे पास 78.5। तो अब हम जो है इस फॉर्मूले में जो है वो वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ अ मेजर सेगमेंट जो है वो किसके इक्वल है, एरिया ऑफ सर्कल जो कि है 314, उसमें से माइनस करना है सेक्टर के एरिया को, ठीक है, जो कि है 78.5। तो इसे माइनस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 कि एक टॉय है जो कि इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो कुछ इस तरीके का जो है वो टॉय है, ठीक है, जिसमें कि जो है वो रेडियस जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है और जो टॉय की टोटल हाइट है वो 15.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो टोटल सरफेस एरिया है टॉय का ऑफ टॉय वो इक्वल हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, है ना, जो हेमिस्फेयर है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, और इसके अलावा कर्व्ड सरफेस एरिया जो कोन का है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो सबसे पहले जो है हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई की वैल्यू लिख लेते हैं 22/7, रेडियस जो है वो हमें कितना दिया गया है 3.5, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट हटा देते हैं तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, 7 5 35, 5 2 10, 2 से 2 कैंसिल, 22 और 3.5 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद जो है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कोन का जो है कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। जो टॉय है उसकी हाइट पता कर लेते हैं, तो मतलब कोन है उसकी हाइट पता कर लेते हैं, ठीक है। तो 15.5 है, यहां से भी 3.5 होगा क्योंकि ये भी रेडियस है, तो 15.5 में से आपने 3.5 जो है वो माइनस कर देना है हाइट ऑफ कोन, ठीक है। तो 15.5 में से आपने 3.5 माइनस कर दिया तो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब स्लांट हाइट L जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो L का स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर होता है। तो H जो है वो हमने फाइंड आउट किया 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस में रेडियस क्या है 3.5, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 12 का स्क्वायर होता है 144 और 3.5 जो है यानी कि 7/2 हो जाएगा वो, ठीक है। कैसे हो गया, यहाँ पे 35 लिखा, पॉइंट लगाया हटाया तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, कटिंग कर दोगे 5 7 35, 5 2 10, तो 7/2 हो गया इसका स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम दो बार ही लिख सकते हैं यहाँ पर। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 7 7 49, 2 2 4, एलसीएम लोगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं था तो 1 हो गया, 144 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 576, यहाँ पे है 49, प्लस करोगे तो हो जाएगा 625, यहाँ पे आ गया 4, ये अंडर रूट में है, स्क्वायर था ना यहाँ पे तो 2 हटा के हमने यहाँ पर इसको अंडर रूट में ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा 625 होता है 25 का स्क्वायर, और जो 4 है वो होता है 2 का स्क्वायर। तो जो लेंथ है हमारी मतलब जो स्लांट हाइट है वो कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 12.5 सेंटीमीटर। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन निकाल रहे थे हम लोग, तो ये हमारे पास क्या है पाई यानी कि 22/7, आर कितना था हमारे पास 3.5, ठीक है। तो 35/10 लिख देते हैं, और एल जो है वो हमने फाइंड आउट किया 12.5, तो यहाँ पे 12.5 लिख देते हैं, ठीक है। कटिंग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 7 5 35, 5 2 10, तो 2 और यहाँ पे हो जाएगा 11, तो 11 और 12.5 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है वो हमें क्या करना है, देखो ये है आपके पास एक नंबर,
और दूसरा जो है वो ये नंबर है, ठीक है। तो इन दोनों को जो है वो आपने माइनस करना है, क्योंकि हमने ये फॉर्मूला जो है वो देखा था यहाँ पे, है ना, सॉरी प्लस करना है, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया जो है हम ट्वाई का वो फाइंड आउट कर रहे हैं। तो 77 प्लस में 137.5, इन दोनों को प्लस करके सेंटीमीटर स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। तो इन दोनों का जो टोटल है वो कितना हो जाएगा, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। या तो अपने अगला क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना है, ठीक है, जो कि है हमारे पास कि अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन। तो एक सॉलिड है, कोन के शेप में है, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। अगेन उसी तरीके की पिक्चर बनेगी, एक कोन है जो कि एक हेमिस्फीयर पे जो है वो खड़ा है, ठीक है, विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कोन बीइंग इक्वल टू इट्स रेडियस। तो यहाँ पे जो कोन की हाइट है वो 1 सेंटीमीटर है और जिसका रेडियस है वो भी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। आगे क्या बोला गया है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। तो पाई के फॉर्म में जो है इनकी जो है वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो 1/3 लिखते हैं, पाई की वैल्यू क्या है, इन्होंने पाई बोला है कि पाई ही रखना है। आर हमारे पास क्या है 1, यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और एच जो है वो भी 1 है, तो 1 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे है 1/3 और यहाँ पे है हमारे पास पाई 1 का क्यूब है, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1/3 पाई हो गया, है ना, और वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब वॉल्यूम निकाल लेते हैं हम लोग हेमिस्फीयर का। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इसका फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे 2/3 लिखते हैं, पाई की जगह पर पाई रहने देते हैं, रेडियस जो है वो 1 है तो 1 का क्यूब हो जाएगा। 2/1 का क्यूब तो 1 ही हो जाएगा, 1 के क्यूब को पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो पाई हो जाएगा, ठीक है। तो 2/3 और यहाँ पे पाई आ गया, और वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब लिख दोगे। तो वॉल्यूम जो है पूरे सॉलिड का वो कितना हो जाएगा, तो इन्हें आप प्लस करोगे ना, 1/3 पाई प्लस में 2/3 पाई हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, 3 लिख देते हैं, न्यूमरेटर को प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस कर दोगे तो क्या हो जाएगा 3/3 पाई, है ना। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर जो है वो क्या आ गया, पाई सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि जो टोटल वॉल्यूम है इस सॉलिड का, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला जो है पार्ट डी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेंदी हो गई है और हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है, क्योंकि कल ही आप लोगों के एग्जाम्स हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर सॉल्व करके जाएं। पंजाबी मीडियम में भी क्वेश्चन जो है वो साथ साथ दिया जा रहा है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।